जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेस में। हम इस वीडियो में जो है तुगलक वंश और लोदी वंश से संबंधित जो है टॉप 22 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक वाइज जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है अपलोड कर दी गई। अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे रीड करके या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जिस पे आप रीड करके जो है देख सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग तुगलक वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो है लोदी वंश से। और अगर हम तुगलक वंश में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गाजी मलिक है, मलिक काफूर, जफर खां या उबेग खां। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गाजी जो है मलिक। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन के सेनापतियों में जो है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। उसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई जो है महत्वपूर्ण अभियानों का प्रमुख था तथा उसे जो है दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 29 अवसरों पर उसने जो है मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा था और इसीलिए जो है वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने जो है दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। तो कब बना था? 1320 में। ये डेट भी ध्यान रखना और साथ में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई इसके बारे में वो भी ध्यान रखना है। 2 नंबर की बात करते हैं तो कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। बात करें इसके बारे में तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने जो है मुकद्दम तथा खुत्तों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए और गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को जो है बंद करवा दिया और भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण भी करवाया और सिंचाई हेतु जो है नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला जो है सल्तनत काली शासक था। 3 है कि किस वंश के सुल्तानों ने जो है सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है। ऑप्शन है खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या तुगलक वंश। राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है तुगलक वंश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश के सुल्तानों ने जो है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक क्या है शासन किया है और खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेके 1320 तक किया है। यानी हम यहाँ पे 1 बाय 1 सबका शासनकाल यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम गुलाम वंश की बात करेंगे तो इसने जो है 1206 से लेकर जो है 1290 ईस्वी तक क्या किया है, शासन किया है, ये ध्यान रखना है। और खिलजी वंश की बात करते हैं तो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासनकाल किया और लोदी वंश ने क्या किया तो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश की शासकों ने जो है 1320 से 1412 ईस्वी तक क्या है शासन किया है। इस प्रकार तुगलक वंश का शासनकाल क्या है तो सबसे जो है दीर्घकालीन है। किसका है तो तुगलक वंश का, क्योंकि इसने क्या किया है, तुगलक वंश अगर हम बात करेंगे तो 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया है। 4 है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक जो है विद्याओं में माहिर था, उसका नाम बताना आपको। ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में जो है मोहम्मद बिन तुगलक, अगर हम बात करेंगे शासनकाल की तो 1325 से जो है 1351 है। सर्वाधिक ये विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह जो है खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक जो है विद्याओं में क्या है निपुण था। 5 है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया तो कहाँ ले गया। ऑप्शन है दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर।
राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, दौलताबाद क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण था, राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद या देवगिरी भी हम कह सकते हैं उसे, दौलताबाद को ले जाना। और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं, जिसमें पहली जो है बरनी के अनुसार अगर बात करेंगे तो साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था कि बीच में सेंटर में रहेगा तो कंट्रोल करने में क्या है, आसानी रहेगी। शिक्षा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित है। और सुल्तान ने जो है तांबे तथा तांबा मिश्र धातु यानी कि कांसा और पीतल के जो है सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य जो है तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे जो है सांकेतिक मुद्रा कहा गया है। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। हालांकि उसकी योजना अंततः असफल रही, लेकिन पहला सुल्तान इसे ही माना जाता है। 7 है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्राएं योजना असफल सिद्ध हुई। और कारण ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। और ऑप्शन आपके सामने नीचे नीचे दिए गए हैं। अगर इसमें से राइट की बात करेंगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या है किसकी, तो ए की। क्योंकि अभी हमने इसके पीछे ही पढ़ा है कि इसमें होता क्या है, कुछ ने मुद्रा जारी किया लेकिन असफल रहा। और भी महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 जो है मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से जो है उल्लेख करता है, जिसमें दोआब में कर वृद्धि, साथ में जो है उस दूसरा बात करेंगे तो देवगिरी को जो है राजधानी बनाना। ये सभी काम किसके हैं, तो मोहम्मद तुगलक के हैं। पहला क्या किया, दोआब में कर वृद्धि किया और देवगिरी को जो है राजधानी बनाया, फिर सांकेतिक मुद्रा जारी करना और खुरासान पर जो है आक्रमण, और साथ में कराचील की ओर अभियान। ये सभी इसकी योजनाएं थीं। और सांकेतिक मुद्रा की बात करेंगे तो सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण जो है सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण ना होना था, और प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया था, जिसके कारण अनेक जो है जाली टकसाल बन गए और लगान जाली सिक्कों से क्या है, दिया जाने लगा। यानी हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है लोग अपने घर पे ही सिक्का बनाना स्टार्ट कर दिए, और इसके साथ ही जो चांदी और सोने के सिक्के थे उसे क्या उन्होंने अपने घर पर रख लिया, और बाकी मार्केट में क्या है सिर्फ तांबे के सिक्के ही चलना स्टार्ट हो, इसलिए क्या है ये असफल रहता है। 8 की बात करें तो मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है, बाबर है, अकबर है या महमूद गजनवी है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। कौन, तो इब्न बतूता मोरक्को मूल का जो है अफ्रीकी यात्री था, और यह जो है मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल यानी कि 1325 से 51 ईस्वी में क्या है भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 9 है कि किसने जो है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अमीर खुसरो हैं, इब्न बतूता है, सुल्तान फिरोज शाह है या जो जियाउद्दीन बरनी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, इब्न जो है बतूता। बात करें इसके बारे में तो सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है, और ये जो है मोरक्को के तानजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल लेहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 3 है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे। ध्यान रखिएगा इसके बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी जो है ताजी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ, और सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और
थट्टा के निकट यानी 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर ही क्या है, बदाऊनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। चलिए 11 की बात करते हैं तो बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, दिया है कि बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना की। आपको सिंपल सा बस ये बताना है कि रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। राइट ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सामान्य लोगों की भलाई के लिए जो है कुछ उपहार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक जो है दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर जिसे हम कह सकते हैं खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने जो है बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। 12 है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट यहाँ पे डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन जो है नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। उसके बाद राज्य का मुख्य जो है वास्तुकार मलिक जो है गाजी सहना था। उसके राज्य का जो मुख्य वास्तुकार है कौन है, तो मलिक गाजी सहना था, ये आपको ध्यान रखना है। 13 है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है या फिरोज शाह तुगलक। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। बात करें इसके बारे में तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक जो है उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग जो है सरकार को देना पड़ता था। 14 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ऑप्शन दिया गया है, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है ब्राह्मणों पर भी क्या है जजिया कर लगाया गया था और उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से जो है मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदियों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। 15 है कि टोपोरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। तो राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कि है यूँ टोपरा जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में है से दिल्ली क्या है लाया गया था। 16 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसने दोनों जो है संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की जो है समझ बेहतर हो सके। ये किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है या इल्तुतमिश है या सिकंदर लोदी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक।
ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने जो है कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। 17 है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो है फिरोज तुगलक था। उसने जो है दारुल सफ़ा नामक एक जो है खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें जो है कुशल हकीम रखे थे। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है, तो एक जो है खैराती अस्पताल है, आपको ध्यान रखना है। 18 है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के, फिरोज तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इस क्वेश्चन का जो है एक प्रकार से जो आंसर होगा थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, यानी ये एक प्रकार से झगड़ालू है। ठीक है, कैसे है ये समझते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन कई हो सकते हैं या इसमें ऑप्शन के हिसाब से समझते हैं क्या मतलब इसका है। ध्यान रखिएगा, भारत पर जो है तैमूर आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन, ठीक है, कब हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 से 1412 ईस्वी के काल में जो है एक प्रकार से शुरू हुआ। 1398 ईस्वी में हुआ था। ये अगर हम बात ध्यान समझिए, फिर से समझिए कि भारत पर तैमूर आक्रमण जो है वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ और कब हुआ, 1398 ईस्वी में। ठीक, अगर हम नासिरुद्दीन महमूद की बात करेंगे इसके शासनकाल की, तो इसका शासनकाल जो है 1394 से 1412 ईस्वी है। भारत पर जो है आक्रमण करने के उद्देश्य को जो है तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था कि उसमें से एक था, क्या था, एक तो काफिरों से जो है युद्ध तथा उसका जो है विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कंगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले जो है उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। उपयुक्त जो है समस्त प्रश्न विकल्प गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो नासिरुद्दीन होगा। ये आपको ध्यान रखना, विकल्प में कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ से जो है हमारा लोदी वंश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन जो है अफगान मूल के थे। तो अफगान मूल के कौन है आपको बताना है। तो राइट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, खिलजी है, तुगलक, सैयद और लोधी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लोधी। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो है लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे और लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का जो है शासनकाल 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा और अंतिम लोधी शासक जो है इब्राहिम लोधी था, जिसको जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे जो है नॉलेज दिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 2 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने जो है आगरा नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन है बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज तुगलक ने। तो राइट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब देख सकते हैं बलबन है ऑप्शन दिया गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे सिकंदर जो है लोदी द्वारा किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं तो 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने जो है कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया और नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में क्या है आरंभ किया गया। वह जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। और आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि निम्न में से किसने जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, तो सिकंदर लोदी आपको ध्यान रखना है। 3 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर जो लोदी है यानी कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है अनाज से जकात
ज़कात मतलब संपत्ति कर, जिसे हम कह सकते हैं समाप्त कर दिया था। फोर है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, उनका क्रम व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दिए गए हैं खिलजी, लोदी, सैयद या गुलाम। तो क्रम अगर हम व्यवस्थित करते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी 4 1 3 2। समझते हैं कैसे। तो गुलाम वंश या हम बात करें ममलूक शासकों का शासनकाल, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, तो गुलाम सबसे पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक क्या है, शासन किया है। उसके बाद हमारा आता है खिलजी वंश का शासनकाल, जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी है। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश, जिसका शासनकाल जो है 1414 से लेके 1451 ईस्वी। और उसके बाद हमारा आता है लोदी वंश का शासनकाल, जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस प्रकार हम विकल्प डी क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है तुगलक और लोदी वंश से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 हम लोग इसमें प्रश्न देखें और साथ में जो इन्फॉर्मेशन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ दी गई है, तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन क्या है वैसे ही तैयार हो जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं और इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।